Hello, welcome in my SR Mathematics class. Dear students, क्लास 9 की वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्याओं का प्रमेयीकरण आपका अंतिम टॉपिक था। उस टॉपिक तक हम लोग पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड हमने आपको एक्सरसाइज भी दे दिया था, वो भी आपको करना था। तो इस क्लास 9 के पाठ्यक्रम के हिसाब से जो पहले चैप्टर का आपका अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, यानी पावर्स लॉ ऑफ रियल नंबर्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें हमारे कुछ घातांक के नियम है, एक निश्चित नियम है, जिसके द्वारा हम लोग घातांक से जो रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्या होती है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले उन घातांक के कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं। जैसे इसमें आपका पहला है a के पावर p इंटू a के पावर q। ठीक है, तो एक चीज देखिए, अगर आपका कोई, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यक्स जो आपका जिस पे स्क्वायर लगा होता है, जिस पे पावर लगा होता है, स्क्वायर जिस पे पावर लगा होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका बेस कहलाता है, यानी आधार कहलाता है, और ये आपका पावर कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक, तो अगर दो पावर वाली, घात वाली संख्याएं हैं और दोनों का आधार बराबर है, तो यहाँ पे क्या है? दोनों का आधार बराबर है, a है, और उन दोनों का गुणा किया जाता है, तो जो घात होता है, घात क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। ठीक, दूसरा आपका a पावर p अपॉन a पावर q। अगर आधार बराबर है और उन दोनों को भाग किया जाता है, तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, पावर हमारा माइनस हो जाता है। फिर तीसरा जो नियम है, a के पावर p का पावर q अगर, यानी a के पावर p का पावर q है, तो ये क्या होता है? पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, p इंटू q हो जाएगा। फिर अगर चौथा है आपका a के पावर p इंटू b के पावर p, अगर हमारा घात बराबर है, आधार बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आधार का आपस में गुणा करके होल पावर p हो जाएगा, होल पावर p लग जाएगा। और अगर a के पावर माइनस p, यानी माइनस में पावर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a के पावर p, 1 अपॉन a के पावर p। अगला नियम जो हमारा है कि a अपॉन b का पावर माइनस p है, तो अभी एक अगर पावर माइनस में है तो वो अपॉन में हो जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन a अपॉन b का पावर p, इसको लिखेंगे, b चला जाएगा ऊपर, तो b अपॉन a का पावर p, b अपॉन a का पावर p हो जाएगा। और अगला जो नियम है, अगला नियम आपका a के पावर m अपॉन n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हुआ a के पावर यहाँ पे n और a के पावर m, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n a का होल पावर m। तो ये कुछ हमारे घातांक के नियम हैं। इन्हीं नियम की सहायता से हम लोग घातांक के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं, जो नियम हैं,
इनको आपको लर्न रखना है इनकी सहायता से। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर दो संख्याओं पावर घात वाली संख्याएं हैं और दोनों का आधार बराबर है तो उनका गुणनफल करने पर आधार जो दोनों घात हैं घात आपस में जुड़ जाते हैं। अगर बराबर समान घात वाली दो संख्याओं को भाग किया जाता है तो उनका जो पावर है जो घात है वो क्या होता है दूसरे में माइनस हो जाता है। और अगर किसी संख्या पे पावर का पावर लगा हुआ है तो उन दोनों पावर का आपस में क्या होता है गुणा हो जाता है। और अगर आधार आपका अलग अलग है लेकिन घात बराबर है पावर सेम है तो आपका आधार का आपस में गुणा हो जाता है होल पावर p हो जाएगा, जो पावर रहेगा वो हो जाएगा। या फिर किसी नंबर पे माइनस में पावर है तो उसको हम 1/, करके पॉजिटिव बना सकते हैं। या फिर फ्रैक्शन में है कोई नंबर उस पर पावर निगेटिव है तो जो आपका डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, अंश हर एक दूसरे से उलट जाएंगे। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल नंबर 1, 16 का पावर 1/2 का पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसके सलूशन देखिए। अभी हमने आपको बताया कि a के पावर p का पावर q अगर है तो a के पावर p इंटू q हो जाता है। यहाँ a की जगह पे क्या हो गया आपका 16 हो गया, p की जगह पे 1/2 हो गया और q की जगह भी 1/2 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 16 के पावर 1/2 का होल पावर 1/2 इक्वल टू 16 के पावर 1/2 इंटू 1/2 तो 16 के पावर 1/4। तो इसको 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का इंटू 1/4। तो 2 के पावर 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल आउट तो 2 के पावर 1 यानी आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो है इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 81 के पावर -1/2 का पावर -1/4 स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हमें मान बताना है, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ भी हमें पावर का पावर लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें अपने बोर्डा में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के सॉल्व करने पे फिर हम लोग अदर ऑपरेशन करते हैं। तो ये आपको दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका 81 के पावर 1/2 है तो 1/81 के पावर 1/2 और इसका पावर आपका -1/4 और इसका पावर 2। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/9 के पावर 2 इंटू 1/2 -1/4 होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/9 के पावर -1/4 ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 के पावर 1/4, 9 के पावर 1/4 का होल पावर 2। तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू 1/4, 9 को लिख दिया हमने 3 के पावर 2 इंटू 1/4 का होल पावर 2। यहाँ से आपका 2 हो जाएगा तो ये हो गया आपका 3 के पावर 1/2 का होल पावर 2
तो 3 के पावर 1/2 इंटू 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 के पावर 1 इक्वल टू 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो है हम लोग पावर का पावर जो होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से। अब आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसे आपका अगला एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल नंबर 3। ये गिवन है 5/6 के पावर 1/5 और पावर -1/6 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन 5/6 के पावर 1/5 का पावर -1/6, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 का पावर 1/5 इंटू -1/6, तो ये 5/6 के पावर -1/30, ये हो जाएगा 6/5 के पावर 1/30। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा आपका, आइडेंटिटी जो आपका था a/b के पावर -p इक्वल टू b/a के पावर p, ये वाली आइडेंटिटी आपका यहाँ पे वर्क कर रही है। इस आइडेंटिटी की सहायता से हम लोग इसको निकालिए, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जो घात के ऊपर क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 125 के पावर x बराबर 25/5 के पावर x हो तो x का मान बताइए। तो x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 125 के पावर x इक्वल टू 25/5 के पावर x है। तो इसको क्या करेंगे, 125 को हम ले सकते हैं 5 के पावर 3 का पावर x, और किसको ले सकते हैं 5 के पावर 2/5 के पावर x। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3x, और ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 -x। आइडेंटिटी आपको बताई गई थी कि a पावर p अपान a पावर q इक्वल टू a के पावर p माइनस q। यहाँ पे दोनों का आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और यहाँ एक आइडेंटिटी आपको a के पावर p का पावर q इक्वल टू a के पावर pq, यहाँ इन दोनों का क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो हो गया 3x। अब दोनों पक्षों में क्या है, आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाता है। तो 2 - x, आधार बराबर होने पर घात बराबर हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब x को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 3x + x इक्वल टू 2, तो ये आपका 4x इक्वल टू 2, यहाँ से आपका x इक्वल टू 2/4, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 1/2। तो ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ हम इस पर फाइंड कर सकते हैं। ये आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, या हम आगे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल 5। इफ 6/5 के पावर x इंटू 5/6 के पावर 2x इक्वल टू 125/216, then find the value of x. Find x. x को क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है।
तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 6/5 के पावर x इंटू 5/6 के पावर 2x इक्वल टू 125/260। यहाँ देखिए ये 6/5 पे 5/6 है, तो दोनों को सेम बनाएंगी, सेम बनेगा तभी हमारा कौन चलेगा। ये 6/5 के पावर x, इसको हम लोगों ने लिख दिया 6/5 के पावर -2x, क्योंकि जब आपका a/b का पावर -p होता है तो इसको हम b/a के पावर पॉजिटिव करते हैं। तो जो पॉजिटिव गिवन है और इसको उल्टा करना है तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। इसको लिखेंगे हम 5 के पावर 3/6 के पावर 3, 5 के पावर 3 125 और 6 के पावर 3 216। अब यहाँ दोनों का आधार बराबर हो गया तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो घात जुड़ जाएंगे तो x - 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 5/6 के पावर 3। तो यहाँ पे 6/5 के पावर -x इक्वल टू 5/6 के पावर 3। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम 5/6 के पावर x कर दिए तो 5/6 के पावर 3, आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा बराबर, यानी x की वैल्यू आपको क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप जो घात वाली प्रॉब्लम्स को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो घात के नियम हैं, घात के लिए सॉल्व करने के लिए फार्मूले हैं, उनको आप लर्न रखिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 6 करके हम लेते हैं। 6 के पावर 2/3 इंटू 3 इंटू 6 के पावर 7 अपॉन 3 6 के पावर 6 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। 6 के पावर 2/3 इंटू 3 6 के पावर 7 अपॉन 3 6 के पावर 6। ये 6 के पावर 2/3 इंटू, अब यहाँ देखिए 6 के पावर 7 अंदर है तो ये कितना हो जाएगा 6 के पावर 7/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 के पावर 6/3। तो देखिए आधार बराबर तो घात जुड़ जाएगा, तो 6 के पावर 2/3 प्लस 7/3 अपॉन 6 के पावर, यहाँ आपका ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 6 के पावर 7 9 बटे 3, तो 3 हो जाएगा ऊपर बटे 6 के पावर 2, तो 6 के पावर कितना हो गया 3 माइनस 2, तो 6 के पावर 1 कितना आ गया आपका 6। इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम एक लास्ट एक दो क्वेश्चन आउट करते हैं जो हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, इसको हमें प्रूव करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि x पावर a माइनस b का होल पावर a प्लस b इंटू x पावर b माइनस c का होल पावर b प्लस c इंटू x पावर c माइनस a के पावर c प्लस a इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इसको हल करते हुए। चलिए तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो x के पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी a के पावर p का पावर q इक्वल टू क्या होता है a के पावर p q।
तो यहाँ पे पावर a माइनस बी का पावर a प्लस बी पावर का पावर में बड़ा हो गया इंटू एक्स के पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और इंटू एक्स के पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए आधार बराबर है तो भाग जुड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक घात में है ये सभी नंबर। ये ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से सी स्क्वायर से सब कैंसिल हो गया, तो एक्स के पावर कितना बचा 0 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। ये आपका इसका प्रूफ हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट के पावर अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। यहाँ से आप जो है उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये आपका भाई प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। एग्जाम्पल का ही है एक्स के पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर बी स्क्वायर का पावर 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स के पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर ए स्क्वायर का पावर 1 अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, ये भी हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट। ठीक है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ में हम क्या करते हैं, पावर्स के रूल को अप्लाई करते हैं। पावर रूल को अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, देखिए आधार आपका बराबर है, तो आधार बराबर है तो भाग क्या होते हैं, घट जाते हैं जब हम भाग करते हैं। इसको आप ले सकते हैं पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का पावर 1 अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 1 अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाई, यहाँ देखिए एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 1। यहाँ क्या किया हमने, यही आइडेंटिटी आपकी लग गई कि ए के पावर पी का पावर क्यू इक्वल टू ए के पावर पी क्यू। तो पहले तो हमने पहला आइडेंटिटी इसमें क्या लगाया, ए के पावर पी अपॉन बी के ए के पावर क्यू इक्वल टू ए के पावर पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे पहले स्टेप में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, फिर दूसरे स्टेप में ए वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका सबका आधार बराबर है, तो घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो ए पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए। एक्स के पावर में सारे नंबर्स हैं, सारे लेटर हैं। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे आप क्या लिख आएंगे, एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 1। तो यहाँ ये प्लस वाला कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आपका दिस इम्प्लाइज एक्स के पावर
ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1। तो यहाँ ए से कैंसिल, बी सी सब आपस में कैंसिल हो गए, तो एक्स के पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप जो है आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो आपकी पावर्स रूल है, पावर्स रूल को अप्लाई करते हुए हम जो है इसको वेरी सिंपली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। बस आपको क्या करना है, जो रूल है घात के पावर के, उन रूल को आपको लर्न रखना है, तो वहाँ से हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग का क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था, वो चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। इसमें अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।